लास्ट क्लास में डोपिंग डिस्कस कर रहे थे और ऐसा बोला था कि अगर हमारे पास कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और उसकी कंडक्टिविटी हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम उसमें इम्प्यूरिटी एटम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप की इम्प्यूरिटी होती है अगर हम ग्रुप 15 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम्स हैं उनको ऐड करें। ठीक है, तो ऐसे इम्प्यूरिटी एटम्स की एन टाइप, ऐसी डोपिंग को हम एन टाइप डोपिंग कहते हैं। और ये जो एटम्स हैं इनको हम बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको हम बोलते हैं डोनर एटम्स। ठीक है, तो जब भी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोनर एटम्स ऐड करेंगे, डोनर एटम्स की इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, तो हर एक डोनर एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के अंदर डोनेट करेगा। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन डोनर एटम्स का होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा, उतने ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर आएंगे। क्योंकि डोनर एटम्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है डोपिंग अगर बहुत कम डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत कम है तब तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो हम लोग डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक रखते हैं। जैसा कि मैं लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिया था उसमें बताया था कि अगर हम इस तरह से डोपिंग करते हैं कि 10⁻16 एटम्स में एक फॉस्फोरस एटम के करस्पॉन्डिंग एक फॉस्फोरस एटम डोप करते हैं। ठीक है, तो उस केस में डोनर एटम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻16 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ठीक है मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था अप्रोक्सीमेशंस के साथ कि जो भी डोनर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, बिल्कुल वही कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये तो इक्वल होते हैं, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये होल्स है। ठीक है, अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो इनका कॉन्सेंट्रेशन Ni, इनका कॉन्सेंट्रेशन Ni किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मान लो हम एन टाइप डोपिंग करते हैं। एन टाइप डोपिंग का मतलब है हम, ठीक है, डोनर एटम्स मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स को से हम सेमीकंडक्टर को डोप कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो भी डोनर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेटेस्ट से डोनर एटम्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है लेटेस्ट से वो एन डी है। एन डी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स। ठीक है, मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में कितने डोनर एटम्स हमने ऐड किए हैं। ठीक, इस केस में डोनर एटम हमारा फास्फोरस है तो यूनिट वॉल्यूम में हमने डोनर कितने फास्फोरस एटम्स हमने ऐड किए। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर डोनर एटम ऐड करेंगे तो डोनर एटम इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में डोनर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कंपैरिजन में। तो नेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, प्रॉपरली अगर तुम इसको सॉल्व करते तो तुम बोलते जैसे डोनर एटम्स ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाने चाहिए Nd प्लस Ni और होल्स Ni। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। तो कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन कर लेंगे। -x मान लो रिकम्बाइन कर गए, मान लो x एटम्स x इलेक्ट्रॉन होल पे रिकम्बाइन कर गए, तो ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तुम फाइनली कैलकुलेट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला था इसकी वैल्यू ना, क्योंकि Nd की वैल्यू बहुत ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू Nd के इक्वल ही आएगी। ठीक है, तो होल्स की वैल्यू, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो गेस कर सकते हो। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना NeNH, वो हमेशा Ni² के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं।
कि तभी रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन बैलेंस हो पाएंगे और इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन स्टेबल हो पाएगा। अदरवाइज वो ट्रांजिशन स्टेट में होगा और इलेक्ट्रॉन होल पे डिक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई पता है? ni स्क्वायर अपॉन ठीक है, ये डोनर इम्प्यूरिटी के लिए बता रहा हूँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बता रहा हूँ, एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन करने का पर्पस यही था कि तुम्हें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि किस तरह से डोनर इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ह्यूज अमाउंट से इंक्रीज कर जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो रहता है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, वोल्टेज अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा करंट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, और यहाँ पर हम एन टाइप इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं, तो इम्प्यूरिटी ऐड करने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन, चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिससे कि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। अब अगर ऐसे डोप्ड सेमीकंडक्टर के अंदर, इसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्यूरिटी ऐड कर दी गई है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो दो टाइप्स के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अभी हम एन टाइप डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जिसमें कि इम्प्यूरिटी ऐड कर दी गई है, अब इनके अंदर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तो ह्यूज करंट हमें मिलेगा। ठीक है, पहले प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि कैरियर नहीं है, फ्री कैरियर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही तुमने इम्प्यूरिटी ऐड किया तो फ्री कैरियर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, आसानी से अब ये मटेरियल चार्ज को कंडक्ट कर पाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन उठता है, अच्छा थोड़ा मैं अब इसको स्ट्रक्चरली, इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। ऐसे तो तुम्हें समझ में आ गया है कि कैसा स्ट्रक्चर है इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद। बीच बीच में किसी किसी सिलिकॉन साइट पर वहां पे फास्फोरस एटम्स आ गए, डोनर एटम्स आ गए। ठीक है, बाकी ओवरऑल सिलिकॉन क्रिस्टल का जैसा मेश था वैसा ही है, लेकिन बीच बीच में डोपिंग के बाद फास्फोरस एटम्स आ गए, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, तो एक तो मैं थोड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा का आइडिया या उसको थोड़ा पोर्ट्रे करना चाहता हूँ कि उसका अंदाजा हो किस तरह का होगा, और साथ साथ डोप्ड सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी डायग्राम कैसा होगा वो भी ड्रॉ करना चाहता हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए तो तुम्हें एनर्जी डायग्राम पता है, इसके अंदर ऊपर ये कंडक्शन बैंड है और ये नीचे वैलेंस बैंड है, और इसके बीच में ये एनर्जी गैप कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ होल्स होते हैं और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड के होल्स, ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कैसे क्रिएट होते हैं? जब भी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो एनर्जी गैप को क्रॉस कर ले, तो वो जंप करके वैलेंस से कंडक्शन में पहुंच जाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली देखो, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो प्रोसेस है ना जंपिंग का, ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअसली जो है ना इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस से कंडक्शन में जंप भी कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली रिकम्बाइन भी कर रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं ना इक्विलिब्रियम आने के बाद, जितने इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, उतने इलेक्ट्रॉन्स वापस रिकम्बाइन भी कर रहे हैं। तो ये मेंटेन्ड है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं कंडक्शन में, होल्स कितने हैं बैलेंस में। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होल बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने होल्स रहेंगे कंडक्शन और वैलेंस में, ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, इनका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर इम्प्यूरिटी ऐड कर दिया तो फिर एनर्जी डायग्राम कैसे चेंज करेगा? ऐसा लगना चाहिए तुम्हें कि ऑब्वियसली अब, क्योंकि एन टाइप इम्प्यूरिटी अगर ऐड करेंगे तो एन टाइप ऐड करने से क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, होल्स कम हो जानी चाहिए, ओवरऑल कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ह्यूज अमाउंट में इंक्रीज करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, होल्स बहुत ही कम होंगे। ठीक है,
ठीक है, ये दोनों चीजें अभी हम लोग ठीक है डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो मेरे पास डायग्राम है इसी को मैं यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पे अच्छी बात है कि हम इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड को, ये जो मेश है ना, इसको मैं हटा देता हूँ इसमें, ठीक है, ताकि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। और एक काम कर सकता हूँ कि ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बीच बीच में हमने बताया था कि यहाँ पे फास्फोरस आ गया, मान लो यहाँ पे फास्फोरस आ गया, इसको पहले हटा देते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। कहीं कहीं से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके ऐसे इलेक्ट्रॉन होल पे क्रिएट हुए जम करके। अच्छा, ये तुम लोग बताओ, ये जो सेमीकंडक्टर का अभी जितना कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये टफ लग रहा है क्या ज्यादा तुम लोगों को? ये समझने में डिफिकल्ट लग रहा है क्या? बहुत सिंपल ऑपरेशन है मेरे हिसाब से तो। तुम लोग बताओ अपना एक्सपीरियंस, तुम पहली बार तुम लोग पढ़ रहे हो तो पहली बार में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे सही नहीं रहेगा, बहुत पास हो जाएगा वरना। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन को ही रहने देते हैं, कहीं और दूर या एक ही बनाते हैं, चलो चलेगा। इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे फ्री हो गया, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो इंट्रिंसिक में होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। और इस डोनर एटम की वजह से ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर आ गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इन डोनर इन डोनर एटम्स को ना अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। इसके अलावा, डोनर एटम के अलावा कंप्लीट मेश में अगर देखोगे तो ओवरऑल कंप्लीट मेश कंप्लीटली न्यूट्रल है, ठीक है। सिलिकॉन, हर एक सिलिकॉन एटम कंप्लीटली न्यूट्रल है, ठीक है। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हुए उसके करस्पॉन्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को माइनस ही चार्ज, ठीक है, दे रहे हैं, और होल्स को प्लस ही चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास है और होल्स के पास है, ठीक। अब होल्स को अगर तुमने चार्ज दे दिया है तो सिलिकॉन को कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ठीक। सिलिकॉन को तुम बोलोगे नहीं, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसमें प्लस चार्ज, वो प्लस चार्ज होल के पास है, ठीक। सिलिकॉन ओवरऑल पूरे मेश में कंप्लीटली न्यूट्रल है, और टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हुए तो माइनस ई और प्लस ई चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल के पास, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन के बाद मेश में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल जो ये बैकग्राउंड है ना, मतलब ये स्टैटिक बैकग्राउंड है सिलिकॉन एटम के मेश का, ठीक है। और इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है ना फ्रीली इधर उधर रैंडमली इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर मैं इस तरह से मान लो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसी तरह से होल्स को, कि मैं यहाँ पे होल्स ऐसे ब्लू बबल से ऐसे होल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको एच भी लिख सकते थे या बबल लिख रहा हूँ तो इससे समझ में आएगा ये होल है, और ई से मैं इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर, ठीक। तो हो क्या रहा है कि ये सिलिकॉन मेश के ऊपर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रैंडमली ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह से होल्स भी ना, उसी तरह से ये जो होल्स है वो भी रैंडमली, ठीक है, इसके अंदर यूं इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है तो इस सिलिकॉन
मेश के अक्रॉस होल्स रैंडमली इस तरह से मूव कर रहे हैं, प्लस ही चार्ज है इनके पास, और इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कंटिन्यूअसली, ठीक है, रैंडम मोशन इस तरह से यूं एग्जिबिट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इन दोनों के पास इक्वल अमाउंट में चार्ज है, तो ओवरऑल मटेरियल कंप्लीटली न्यूट्रल है। बीच बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन होल्स आपस में रिकम्बाइन भी करके डिसअपियर हो जा रहे हैं, और उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंटिन्यूअसली मेश से भी, ठीक है, निकल करके बाहर अपीयर हो। ठीक है, ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंप्लीट स्टोरी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो होता है क्या, ये जो फास्फोरस एटम है इसको देखोगे ना तुम, इसके पास टोटल न्यूट्रल फास्फोरस के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, जैसे ही, ठीक है, जैसे ही ये फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस का अपना कॉन्सेंट्रेशन सिलिकॉन के कंपैरिजन में तो बहुत कम ही होगा ना, क्योंकि ये तो कंप्लीट मटेरियल सिलिकॉन का बना हुआ है, तो इसमें पूरा, सॉरी, ये जो कंप्लीट मेश है वो सिलिकॉन का मेश है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर फास्फोरस इम्प्यूरिटीज तुम डालते हो, ये सब सिलिकॉन है, तो इसके बीच में अगर तुम फास्फोरस डालते हो तो सिलिकॉन के कंपैरिजन में तो फास्फोरस ऑब्वियसली बहुत कम हो गए। ठीक है, तो ये फास्फोरस ही सिलिकॉन की तरह बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, तो इन पांचों को मिला करके फास्फोरस न्यूट्रल था। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, ये फ्री होकर के यहाँ से दूर चला गया, इधर चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अगर लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन अपने साथ माइनस ही चार्ज लेकर के लूज हुआ है। ठीक, इसके पास चार्ज माइनस ही है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर फास्फोरस एटम से निकल गया, तो इस फास्फोरस एटम के साथ हमें एक, क्योंकि ये फास्फोरस एटम नहीं है, फास्फोरस आयन है, तो इस फास्फोरस आयन के पास एक प्लस ई चार्ज असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी फास्फोरस डोनर एटम्स ऐड होंगे हमारे सेमीकंडक्टर मेश में, उन फास्फोरस एटम के पास एक प्लस ई चार्ज आ जाने की वजह से ये एटम्स एक्चुअली अब मेश के अंदर हमेशा पॉजिटिव आयन की स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो जहां जहां पे फास्फोरस है ना, वहां पे पॉजिटिव आयन्स आ जाएंगे। ठीक है, जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन और होल्स इक्वल थे। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ और डोनर के बाद रिकम्बाइन कर जाएंगे, लेकिन इंट्रिंसिक वाले जो इलेक्ट्रॉन होल थे वो इक्वल अमाउंट में थे। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है, जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डोनर की वजह से आएंगे, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज आएगा, उतना ही चार्ज इन आयंस के पास भी रहेगा। तो आयंस को ऐड करने के बाद अभी भी ओवरऑल मटेरियल कंप्लीटली न्यूट्रल होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर, हालांकि फास्फोरस बहुत दूर दूर है, लेकिन इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये जो सिलिकॉन वाला जो ये स्केलेटन है ना, इसको हम ड्रॉ नहीं करते हैं। हम जब इसको, ठीक है, ये ड्रॉ करते हैं तो हम बोलते हैं ये हमारे पास, मान लो तुम्हें बोला गया कि एन एन टाइप सेमीकंडक्टर ड्रॉ करके दिखा, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बैकग्राउंड में सिलिकॉन वाला जो स्केलेटन है ना, उसको हम नहीं ड्रॉ करते, जहां जहां पर फास्फोरस है सिर्फ उसको ड्रॉ करते हैं। तो हम बोलते हैं क्योंकि इसमें हमने एन टाइप इम्प्यूरिटी ऐड की है, तो एन टाइप इम्प्यूरिटी ऐड करने का मतलब है इसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है जो डोनर एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, कि डोनर आयन पॉजिटिवली चार्ज होंगे और एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ओवरऑल ना, हम डोनर आयंस को सिर्फ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे डोनर आयन है, ठीक है, डोनर आयंस है, ये दूर दूर है बहुत, लेकिन ओवरऑल जितने भी दूर है हम उसको यूं दिखा सकते हैं। इसमें सिलिकॉन नहीं दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव डोनर आयंस है, ये फास्फोरस आयंस है। तो इसके साथ बीच बीच में ये कम्प्लीटली बहुत सारे सिलिकॉन्स भी है, वो मैं यहाँ पर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, दिखाने के लिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव डोनर आयंस है, और इसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसमें एक्सेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओवरऑल तुम देख करके बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर कुछ ऐसा ही होगा या नहीं?
डोनर आयंस, पॉजिटिव डोनर आयंस और एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए, कुछ माइनॉरिटी में होल्स भी होंगे। तो उन होल्स को भी ना यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा, अब यहाँ पे कलर तो मैंने कुछ, चलो अभी के लिए होल्स को ना ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये होल्स है, ठीक है? लेकिन होल्स बहुत कम होंगे, बस इतने होल्स है, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल कुछ इस टाइप का ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। इसमें बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये बिल्कुल क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, मैं इसको थोड़ा फेयर में भी लिखूंगा, अभी तो समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा था। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने डोनर एटम्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका चार्ज ना होल्स बैलेंस कर रहे होते हैं। मतलब कि डोनर एटम्स और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही होगा जितना कि इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओवरऑल मटेरियल कंप्लीटली न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसमें हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके अंदर पॉजिटिव डोनर आयंस होंगे, ठीक है। और और अगर हम, ठीक है, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के अक्रॉस की बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ओवरऑल मोर और लेस, हालांकि यहाँ पे होल्स भी है, जो करंट होगा वो मेनली इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि एक नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करता है। नॉर्मल कंडक्टर सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस था कि सेमीकंडक्टर के अंदर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कम होता था, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते थे, और साथ साथ सेमीकंडक्टर में होल्स भी है, लेकिन दोनों का काम चार्ज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट लेकर के जाना है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या होल। तो जो चार्ज कैरियर है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ज्यादा करंट नहीं फ्लो कर पाता था। लेकिन जैसे ही हमने डोपिंग की ना, डोपिंग करने के बाद इसके अंदर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि कंडक्टर बिहेव करता है। इसको वोल्टेज इसके क्रॉस अगर अप्लाई करते हो तो इसमें ह्यूज करंट फ्लो करेगा कंडक्टर की तरह, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि इसका फायदा क्या है? मतलब कंडक्टर तो ऑलरेडी हमारे, अगर हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी ही है तो इसको इतनी मेहनत करके डोपिंग डोपिंग किया, और ठीक इसकी प्रोसेसिंग की, इतनी मेहनत करके कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है? ऑलरेडी हमारे पास जब कंडक्टर है तो हम कंडक्टर को ही क्यों ना यूज करें बजाय एन टाइप सेमीकंडक्टर के को यूज करने के, ठीक है। तो उसका आंसर अभी मैं थोड़ी देर में दूंगा, क्योंकि इसका दूसरा एडवांस, मतलब इसका दूसरा एप्लीकेशन है। हाँ, एक डिफरेंस और है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में, वो ये है अ, कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, और मेजॉरिटी करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर होल्स जो है ना बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन होल्स भी करंट में कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। होल्स इधर ट्रैवल कर रहे होंगे, बहुत कम अमाउंट में ट्रैवल कर रहे होंगे, लेकिन वो भी करंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। होल्स भी यहाँ से ना ट्रैवल करके इधर जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल इंडिविजुअल ऑपरेशन जो है ना बहुत सिंपल नहीं है, इस पे तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स का ऑपरेशन तो बहुत सिंपल है। ये कंडक्टर है तुम्हारे पास, और इसमें मेश है, ठीक है, पॉजिटिव आयन मेश है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको अगर बैटरी से तुम इधर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल,
ठीक है, हम बोलते हैं ये बैटरी फील्ड क्रिएट करती है। ये कंडक्टर की बात बता रहा हूँ, कंडक्टर के लिए समझाना आसान है क्योंकि इसमें एक ही टाइप का कैरियर है। फील्ड क्रिएट करता है, फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास के ऊपर फोर्स एक्ट करता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन ना ये फील्ड के अलॉन्ग यहाँ से, इसको यहाँ से नहीं दिखाना चाहिए, ठीक, इसमें कंफ्यूजन हो। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ से रिपेल होकर के इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर फील्ड के अगेंस्ट यहाँ आएगा, और ये फील्ड इसको ना नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचा देगी, ठीक है। और जैसे यहाँ पर पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन बैटरी के टर्मिनल्स पर जो था वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से केमिकल फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएगी, और केमिकल फोर्सेस, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देंगे, ठीक। और यहाँ पे नेग्लिजिबल फील्ड की वजह से फील्ड के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन बैटरी की वजह से यहाँ दोबारा पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो फील्ड इसको दोबारा यहाँ पहुंचा देगी, बैटरी यहाँ पहुंच जाएगी, फील्ड यहाँ पहुंचा देगी, और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन का ऑपरेशन समझाना आसान है, अगर इसके साथ मान लो होल्स पूछा जा रहा है, होल्स कैसे माइग्रेट करें, कोई होल्स को एक्सप्लेन कर सकता है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद होल्स कैसे माइग्रेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मान लो ये होल्स है, जो अभी तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बताया ना, एग्जैक्टली वैसे ही सारे सर्किट्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से करंट होता है। नॉर्मली इससे पहले जो भी सर्किट्स हम डिस्कस कर रहे थे उसमें सेमीकंडक्टर तो थे नहीं, जो भी करंट था इलेक्ट्रॉन की वजह से था। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, मटेरियल के अंदर फील्ड के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, ठीक है, और फिर बैटरी के अंदर केमिकल फोर्स की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाते हैं, कि मटेरियल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, और फिर बैटरी के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, और ये साइकिल कंटिन्यू है। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली ऐसे ही मूव करते हैं। अब मुझे कोई होल्स का मूवमेंट एक्सप्लेन कर देगा, ये सब कंसेप्चुअल पॉइंट्स है, ये नहीं बताने से बाद में तुम लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में इन दोनों का ऑपरेशन, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद होल्स का माइग्रेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्लियर हो जाए। बताओ, हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि ये इसके पास प्लस ई चार्ज है, ठीक है, तो रिपेल करके होल यहाँ से यहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज की तरह तुम एक्सप्लेन कर दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि होल के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होल क्या करेगा, फील्ड के अलॉन्ग ट्रैवल करके नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही होल नेगेटिव टर्मिनल पर आएगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज करके बैटरी के इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर देगा, तो अब केमिकल फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगे, और बैटरी क्या करेगी, इस पॉजिटिव होल को, पॉजिटिवली चार्ज होल को नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर पोटेंशियल पहुंचाएगी। हायर से लोअर ये होल नेचुरली पहुंचेगा कि फील्ड की वजह से, और लोअर से हायर बैटरी के अंदर के जो केमिकल फोर्सेज है वो इस होल को नेगेटिव से हायर, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचा देंगे, और ये होल साइकिल में कंटिन्यूअसली, ठीक है, फ्लो करते रहेंगे। तो ये तो तुम ऐसे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, हालांकि ये प्रॉपरली, मतलब ये जो होल है एक्चुअल में होल थोड़ी है, ये तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई ऐसा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल बोलते हैं। तो एक्चुअल में किस तरह से चार्ज का सर्कुलेशन हो रहा होगा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बताओ, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, कौन बताएगा? बताओ, सोचो, थोड़ा सोच करके बताओ, क्योंकि ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेमीकंडक्टर के ना के अंदर ना इलेक्ट्रॉन का तो जैसा बताया वैसा साथ साथ होल का भी माइग्रेशन इस तरह का हो रहा है। ये फिर थोड़ा सोच करके बताओ, ठीक है, तुम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम देता हूँ, खुद से सोचो कि एक्चुअली क्या हो रहा हो, ठीक है। होल कैसे ट्रैवल करते हैं ये तो बता चुका हूँ, उसको इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाते हैं आस पास वाले, ठीक है।
तो होल माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फील्ड इधर है ना, फील्ड इस डायरेक्शन में अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स इधर एक्ट करेगा, ठीक है। तो इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ऐसे, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था जो कि मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में तो सिलिकॉन का स्केलेटन है ही, तो उसमें बॉन्ड्स हैं ही, बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि होल यहाँ से ना इधर आ गया, ठीक है। तो होल फील्ड के अलॉन्ग ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो होल यहाँ से यहाँ तो आ ही जाएगा, तो वो तो हमें समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक होल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा बताओ। इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना ये निकल करके इसको रिकम्बाइन करेगा, ठीक है। तो ऐसा लगेगा होल यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है। और बैटरी का जो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए फिर क्या होगा, यहाँ से निकल करके एक इलेक्ट्रॉन फिर इसको ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पे आएगा, तो यहाँ पे ठीक है, जो चार्ज कम हुआ था वो फिर से बैलेंस हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे होल यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, अब होल फिर नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके ना इसको, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, तो होल्स यहाँ से फिर इधर चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ना पॉजिटिव प्लेट पे अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल करके, ठीक है, राइट साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर, मतलब यहाँ पर जो होल्स है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि होल जो है वो यू मूव कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली इधर से इधर मूव कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये मैं एक बार बताऊंगा डायरेक्टली तो वो उतना, मतलब एक बार में समझना थोड़ा आसान नहीं, तो मैं पेशेंस रख करके सिर्फ होल्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पॉजिटिव डोनर आयंस होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसमें करंट में इलेक्ट्रॉन्स ही मेजॉरिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, होल्स का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इनके लिए एनर्जी डायग्राम कैसा होगा। तो चलो एनर्जी डायग्राम मैं तुम लोगों को साथ में बताता हूँ, एन टाइप का और पी टाइप का एनर्जी डायग्राम दोनों साथ में डिस्कस करेंगे, तो तुम्हारे लिए क्विज है एक तरह से। अब मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर भी डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर हम इम्प्यूरिटी पी टाइप इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो क्या होगा, पी टाइप इम्प्यूरिटी ऐड करने पर क्या होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ऐसे इम्प्यूरिटी एटम्स ऐड करते हैं जिनकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम है या बोरोन, ठीक है, 3s2 3p1, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे पास सिलिकॉन का मेश है, पहला वाला, हमारे पास सिलिकॉन, ये क्या हुआ, अच्छा अच्छा इतने ही पेजेस हैं क्या, ठीक है, ये तो मुझे लेना था। हाँ, ये तो यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, पहले की तरह, ठीक है। और
ये सिलिकॉन नॉर्मल सिलिकॉन है जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है। अब इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मुझे 5 मिनट तुम लोग को देना पड़ेगा। एक काम कर रहा हूँ, इसको पॉज करता हूँ, करते हैं। हाँ तो उबैर बताओ कैसे होगा। ठीक है, जैसे ही हम किसी, ठीक है, पी टाइप इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एल्यूमिनियम ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये एल्यूमिनियम है। इम्प्योरिटी यहाँ पर ऐड, इतने पास नहीं होंगे, काफी दूर होंगे, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में ना 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर जो है ना, ठीक, इसकी टेंडेंसी है एक्सेप्टर, मतलब इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से यहाँ पर फिल कर दे, कि होल्स की तरह, कि तब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि एल्यूमिनियम आने के बाद यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है, होल। और जैसे ही हमने यहाँ पे होल रखा ना, ठीक है, अगर होल नहीं था यहाँ पे, इसके पास, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल था, होल रखने का मतलब हमने प्लस ई चार्ज यहाँ पर सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग बोलते हैं एल्यूमिनियम के पास एक माइनस, ठीक है, चार्ज आ गया एक्स्ट्रा। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास एक माइनस चार्ज और एक होल आ गया। अब ये होल फ्री है, कहीं पर भी जा सकता है, होल हो सकता है कहीं और चला जाए। ठीक है, होल मान लो इधर चला जाए, ठीक है, होल मान लो यहाँ पर चला जाए, होल यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आयन के पास माइनस ही चार्ज है, और ये होल जो है ना फ्रीली फिर मेश में ऐसे, ठीक है, रोम कर सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं पी टाइप इम्प्योरिटी, पी टाइप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, तो जैसे पहले ड्रॉ किया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर का अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, और ऐसे इम्प्योरिटी को जिसके अंदर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उनको हम बोलते हैं एक्सेप्टर आयंस। ठीक है, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर एटम्स या एक्सेप्टर आयंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सिलिकॉन का पूरा ये स्ट्रक्चर है, बीच बीच में, इसके बीच बीच में इस तरह से एल्यूमिनियम एटम, एक्सेप्टर एटम्स आ गए हैं। ठीक है, लेकिन वो न्यूट्रल स्टेट में नहीं रहेंगे, वो आयंस की स्टेट में रहेंगे। तो जब भी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी एक्सेप्टर आयंस ऐड करते हैं, तो अब एक्सेस में, क्योंकि हर एक एक्सेप्टर एटम जैसे ही आएगा ना, वो वो मटेरियल के अंदर एक होल क्रिएट करेगा। ठीक है, होल क्रिएट करेगा। तो जितने ज्यादा एक्सेप्टर आयंस आएंगे उतने ज्यादा होल्स आएंगे। तो जब भी हम पी टाइप इम्प्योरिटी से सेमीकंडक्टर को डोप करेंगे, तो हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स एक्सेस में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेसिव अमाउंट में होल्स एग्जिस्ट करेंगे। इनफैक्ट जितने आयंस, एक्सेप्टर आयंस हम ऐड करेंगे, जितने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, उतने ही एक्सेस होल्स आ जाएंगे सिस्टम में। ठीक है, तो ओवरऑल होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट से ह्यूजली इंक्रीज कर जाएगा, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, हम स्कीमेटिकली इस तरह से दिखा सकते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर ड्रॉ करना है, तो हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स, पॉजिटिव होल्स को रिलीज करते हैं, तो पॉजिटिव होल्स को रिलीज करने का मतलब है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर नेगेटिव
एक्सेप्टर आयंस एग्जिस्ट करेंगे। तो ये कंफ्यूजन होता है कई बार कि एन टाइप में पॉजिटिव आयंस होते हैं और पी टाइप में नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, ऐसा देखने से एन मतलब नेगेटिव तो लगता है, लेकिन वो नेगेटिव जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो होल्स के लिए। अगर पॉजिटिव होल्स आ रहे हैं तो ये जो एक्सेप्टर आयंस है ना वो तो नेगेटिव ही होंगे ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे होल्स प्रोड्यूस हो गए। होल्स को मैं कन्वेंशन लेके चल रहा हूँ, इसको ऐसे बबल की तरह, ये होल्स है, पॉजिटिव होल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे होल्स बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और पॉजिटिव होल्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और कुछ माइनॉरिटी में यहाँ पे इस तरह से, मान लो यहाँ पर और कहीं यहाँ पर माइनॉरिटी में होल्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जब भी पी टाइप सेमीकंडक्टर का बनाएंगे तो उसमें ठीक है नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस इस तरह से, इसके इसके बैकग्राउंड में सिलिकन भी, सिलिकन के साथ कनेक्टेड है, इसके बीच में बहुत सारे सिलिकन है, लेकिन उसको ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है, वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी में हम बोलते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी में होल्स एग्जिस्ट करेंगे, और अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करंट में होल्स ही मेजॉरिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। होल्स की वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज माइग्रेशन होगा, करंट एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस। ठीक है, ठीक है, तो अब इन दोनों को मैं थोड़ा यहाँ पे हाँ, तो ये तुम लोग बता नहीं दो, ये डिफिकल्ट लग रहा है या आसान है, बताओ डिफिकल्ट है या इजी है अभी तक? ऐसे तो इजी है, लेकिन इसमें बहुत सारी नई चीजें तुम सीखते हो, तो इसीलिए इसको मैं थोड़ा आराम से ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा, मान लो छोटा छोटा बनाते हैं, ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये है एन टाइप, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव आयंस होंगे, तो यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, पास पास इस तरह से। और एन सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये आयंस कैसे हैं, इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव आयंस पी टाइप के अंदर, पॉजिटिव आयंस एन टाइप के अंदर। मेजॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स। इसको स्मॉल ई से मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नेगेटिव कैरियर पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डोनर आयंस के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। जो एक्स्ट्रा है वो ना इन होल से, यहाँ पर कुछ होल्स भी हैं, ये एक होल है, इन होल से कॉम्पेंसेट हो रहा है। ठीक है, एक्सेप्टर आयंस और होल्स को मिला करके जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स अगर कैरियर है तो आयंस तो पॉजिटिव ही होंगे, डोनर आयंस। पी टाइप के अंदर बताओ, पी टाइप के अंदर यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी में होंगे, तो यहाँ पे
एक्सेप्टर आयंस जितने हैं ना उतने एक्स्ट्रा होल्स आ गए थे, लेकिन कुछ पहले से भी टेम्परेचर की वजह से भी कुछ होल्स होंगे इसमें। ठीक है, तो होल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आयन से थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो एक्स्ट्रा होल्स होंगे वो अकाउंट कर रहे होंगे फॉर दिस, ठीक है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि टेम्परेचर की वजह से अराइज हुए, कि अपीयर हुए। ओके, तो यहाँ पे हम बोलते हैं होल्स मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में। होल्स कहलाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर पी टाइप के लिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाएंगे। ठीक है, जो भी डोप सेमीकंडक्टर है उसमें एक चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में होगा, दूसरा माइनॉरिटी में होगा। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में और होल्स माइनॉरिटी में, पी टाइप के अंदर उल्टा। और पी टाइप के अंदर जो आयंस होंगे वो नेगेटिव, इसको डोनर क्यों कहते हैं, एक्सेप्टर क्यों कहते हैं, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर आयंस। अब मैं चाहता हूँ इनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी डायग्राम कैसा होगा वो भी तुम बताओ। एनर्जी डायग्राम, ठीक है, कैसे एनर्जी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, एनर्जी डायग्राम बता सकते हो? एनर्जी डायग्राम सेमीकंडक्टर्स के लिए यहाँ से भी कॉपी करना पड़ेगा, ये खुद नया बना लेते हैं क्या, ये अच्छे से है नहीं इसमें। ठीक, एनर्जी डायग्राम, ठीक, एनर्जी वाई एक्सिस पे ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ, एनर्जी यहाँ वाई एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं, और दोनों में हमारे पास ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, इस तरह से सेम। मान लो ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए हम अगर बैंड डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो अच्छा, इनके लिए कलर्स क्या यूज किया था याद है, ऑरेंज, ठीक है। ये हमारे पास वैलेंस बैंड है। अभी मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। अब उसके बाद जैसे इसमें एक्स्ट्रा मतलब नए टाइप के आयंस आएंगे, नए टाइप के एटम्स आएंगे, तो उनके लिए कैसी होगी, ठीक है, एनर्जी लेवल, उसके इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल कैसा होगा, वो इसी सेम डायग्राम में हमें प्लॉट करना है। ठीक, सिलिकॉन एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी डायग्राम हम बना चुके हैं कि सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, ठीक है, वो वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करता है। वैलेंस बैंड एक्चुअली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल का ना, ये कंटिन्यूअस रेंज है, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वो कंटिन्यूअसली इस रेंज में एग्जिस्ट कर रही है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ज़्यादा सिलिकॉन क्लोज आने लगते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट इस तरह से नहीं रह पाता, क्योंकि बहुत सारे डिस्क्रीट लेवल्स पास आ जाते हैं, तो ये एनर्जी बैंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। हाँ, अब क्वेश्चन है कि ये जो एनर्जी डायग्राम हमने ड्रॉ किया है ना, ये तो एनर्जी डायग्राम हमने ड्रॉ किया है किसके लिए, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्हीं में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ बॉन्डेड स्टेट में होंगे वैलेंस में, कुछ फ्री स्टेट में होंगे कंडक्शन में, और जो भी फ्री स्टेट में जाएंगे वैलेंस से कंडक्शन में, उसके करस्पॉन्डिंग वैलेंस में होल्स भी क्रिएट होंगे। ठीक है, हालांकि ये डायग्राम इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल को ही पिक्टोरियली डिपिक्ट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें होल्स भी हम, ठीक है, इंटेंशनली इसमें डायग्राम में दिखा पाते हैं कि होल्स कहाँ से आ रहे हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन का लेवल है तो उसमें होल्स ऐसे दिखाना वो बहुत ही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाने चाहिए। लेकिन हम होल्स को भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ पे एब्सेंट हो रहे हैं वहाँ से हम थोड़ा एनर्जी डायग्राम में भी थोड़ा समझा पाते हैं कि होल्स कैसे आ रही है। ठीक है, और क्योंकि ये सिलिकॉन है तो उसके लिए एनर्जी गैप की वैल्यू है
1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही बताया था। हाँ ठीक है, ओके। सिलिकॉन, अगर ये जर्मेनियम होता तो जर्मेनियम के लिए 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल ये गैप होती है। वैसे इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे अच्छे से याद नहीं। सिलिकॉन के लिए 1.1 है, ठीक है। एनीवे, और यहाँ पर जल्दी जल्दी ये वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लो जंप करके चले गए हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पे होल आ गए, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से जंप करके आ गए, ठीक है। और यही स्टोरी दूसरी साइड भी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने 2 बार यही काम क्यों किया है, 2 बार करने का क्या फायदा होगा, मैंने इससे 2 बार ड्रॉ किया। ये तो इंट्रिंसिक वाली स्टोरी तो सेम ही रहेगी, तो वो तो ऐसे ही बना देते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन है कि अभी इसको छोड़ दो, सिर्फ एन टाइप पे फोकस करो। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या चेंजेस आएंगे जैसे ही हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ठीक है। हमने मान लो फास्फोरस ऐड किया है, ठीक है। तो फास्फोरस एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी एनर्जी लेवल कहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि फास्फोरस के जो वैलेंस शेल है ना, ये जो वैलेंस शेल्स, मतलब ये सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी एनर्जी लेवल वो इस रेंज में एग्जिस्ट कर रही है। और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन मतलब फ्री होने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चरली तुम एन टाइप सेमीकंडक्टर में देख चुके हो कि जब भी ये भी चेंज कर दिया, छोड़ो। यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर देख चुके हो कि जिस भी साइड पे फास्फोरस आ जाता है ना, ठीक है, ये फास्फोरस आ गया, ठीक है, इस तरह से, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जंप करके फ्री होना बहुत आसान हो जाता है। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए, 1.1 नहीं चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल जब हम ड्रॉ करते हैं, तो वो एनर्जी लेवल, पहला पॉइंट तो है कि फास्फोरस एटम के इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, वो बैंड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल है, वो तो एनर्जी बैंड के फॉर्म में, डिस्क्रीट लेवल में एटम के अंदर जैसा होता है वैसा नहीं हम ड्रॉ कर सकते हैं सिलिकॉन के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिलिकॉन है, बहुत पास है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में ना मर्ज हो जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन बिल्कुल पास पास है, ठीक है। लेकिन फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका अगर एनर्जी लेवल तुम ड्रॉ करोगे तो वो मर्ज नहीं होंगे। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल हम बिल्कुल डिस्क्रीट, जैसे फास्फोरस एटम का एनर्जी लेवल हम ड्रॉ करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैसे यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते। उसका रीजन ये है कि अगर मान लो ये जो इसमें जो एक्चुअल, इसको ऐसे समझो, मान लो ये जो ऐसे इसके जो ग्रिड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, ये जो ग्रिड स्ट्रक्चर है, इसी को मान लो कि ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। ये हर नोड पर इस तरह से ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इमेजिन करो। तो मैं कह रहा हूँ कि फास्फोरस एटम, मान लो पहला फास्फोरस यहाँ पर, तो दूसरा फास्फोरस इस फास्फोरस से ना बहुत दूर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और उसके बाद अगला फास्फोरस जो है वो और भी दूर है, मान लो यहाँ पर है फास्फोरस, इसके बीच में सिर्फ सिलिकॉन है। तो ये फास्फोरस को आपस में इंटरैक्ट करने का ना चांस ही नहीं है, क्योंकि फास्फोरस आयंस एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है, सिलिकॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। सिलिकॉन का तो मटेरियल, तो सिलिकॉन तो ऑब्वियसली पूरा मटेरियल ही सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन तो प्लेंटी ऑफ अमाउंट में होंगे ही, लेकिन फास्फोरस आपस में बहुत दूर दूर है। तो फास्फोरस का जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट लेवल की तरह हम दिखा सकते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन वो जो एनर्जी लेवल है, इसको मैं किस कलर से, ग्रीन से, फास्फोरस एटम का जो एनर्जी लेवल है ना, वो बिल्कुल कंडक्शन के पास होता है, ये फास्फोरस एटम, ठीक है, ये है
इसको लिखते हैं डोनर। डोनर एटम की एनर्जी लेवल, इसको हटा देता हूँ चाहो तो, ये थोड़ा ठीक है। और इसके पास ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, और ये एनर्जी गैप इतना कम होता है, ठीक है, कि वो यहाँ से जंप करके इसमें चले जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो बहुत आसानी से चले जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाते हैं। लेकिन फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन गायब होने का मतलब यहाँ पे होल्स नहीं बनेंगे। होल्स बनेंगे जब वैलेंस बैंड से, सिलिकॉन के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाता है ना, वहां पे होल बनता है। फास्फोरस से अगर बाहर निकलता है तब तो ऑक्टेट पूरा होता है, इसीलिए तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल इतना ज्यादा है, वो कंडक्शन के इतना क्लोज है, ठीक है। तो एनर्जी डायग्राम ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। एनर्जी डायग्राम तो मैं एन टाइप के लिए पूछा जाएगा, तो मैं जंप करने के बाद की स्टेट बता रहा हूँ। जंप करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, ठीक, इस तरह से आ गए, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज अमाउंट में आ जाते हैं, और होल्स भी माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, ये है एनर्जी डायग्राम फॉर एन टाइप। पी टाइप का एनर्जी डायग्राम कैसा होगा बता सकते हो? पी टाइप का एनर्जी डायग्राम गेस करो क्या होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम का जो एनर्जी लेवल होता है, वो के इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल होता है, वो वैलेंस के क्लोज होता है, कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए वो पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट एक्सेप्टेड। यहाँ पर क्या होता है कि सिलिकॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो निकल करके ना, वो निकल करके वो निकल करके पहुंच जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्टर लेवल पे। मतलब वो जा करके सिलिकॉन वाला जो ऑक्टेट है ना, उसको पूरा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका लेवल बहुत पास है, क्योंकि उसके पास वैकेंट साइट है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन वहां उस साइट को फिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइट है ये यहाँ पे ऐसे एम्प्टी हो जाती है, और इसकी वजह से होता क्या है, इम्प्यूरिटी के ऐड करने की वजह से क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में यहाँ पर होल्स 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 अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। बैलेंस बैंड में होल्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पे होल्स होल्स पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन में, और माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करें, लेकिन मेजॉरिटी में यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। उसी तरह से एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और कुछ माइनॉरिटी में होल्स भी होते हैं। ये एनर्जी डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ये जो है ना, ये जो पॉइंट्स बताए हैं, ये बिल्कुल बैकबोन है सेमीकंडक्टर का, इसी की बेसिस पे हम आगे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो पूछो, वरना अब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली ये सारा कुछ मैंने जो बताया है इतने टाइम में, वो एक ही मतलब 10-15 मिनट में ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो ये जो बिल्कुल फंडामेंटल पॉइंट्स हैं वो क्लियर नहीं रहते हैं, तो आगे जब इनका पीएन जंक्शन में इनका ऑपरेशन, चार्ज माइग्रेशन कैसे हो रहा होगा, तो अंदर स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है, अभी पीएन जंक्शन अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ?